इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इसे लेकर अब अमेरिका के एक अधिकारी ने ईरान को विनाशकारी परिणाम की चेतावनी दी है। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। ईरान का आरोप है कि हानिया की मौत में इजराइल का हाथ है। ईरान ने इसका बदला लेने की बात कही थी। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, इजराइल पर ईरान अगर हमला करता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे और ये गाजा युद्ध विराम की बातचीत को भी पटरी से उतार देगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ईरान को प्रोत्साहित करेगा कि वो एक ऐसे रास्ते पर न चले जिसका परिणाम काफी विनाशकारी हो सकता है, खासकर ईरान के लिए। अधिकारी ने आगे कहा कि यह हमास था जो ईरान का एक प्रॉक्सी है जिसने 7 अक्टूबर को इस युद्ध की शुरुआत की थी। यह विडंबना होगी अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे युद्ध विराम और बंधक रिहाई की बातचीत पटरी से उतर जाए। हमें लगता है कि कई महीनों में यह हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की संभावनाओं को लेकर शुक्रवार को आश्वासित नजर आए और कहा, हमें पहले की तुलना में इस बार समझौते के काफी अधिक करीब है। दोहा में 2 दिनों की वार्ता के बाद ओवल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाइडेन ने कहा, मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संघर्ष विराम 3 दिन पहले की तुलना में बहुत करीब है। इस 2 दिवसीय वार्ता में अगले सप्ताह वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी। 10 महीने से चल रहे युद्ध में यह पहली बार नहीं है कि बाइडेन ने समझौता को लेकर आशा व्यक्त की हो। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा, हमारे पास कुछ हो सकता है लेकिन हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अब इस संघर्ष में ईरान और इसके प्रॉक्सी देश भी शामिल हो गए हैं। हालांकि ईरान ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में साफ साफ इनकार किया है, लेकिन इसके साथ ही हमास के हमले के खिलाफ इजराइल के अभियान को समर्थन भी नहीं दिया है। इजराइल ने हमास के हमले को इजराइल के लिए डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक यानी विनाशकारी भूकंप जैसा बताया है।